एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज अपन लोग सिमिलैरिटी मींस ट्रायंगल, मैथमेटिक्स के ट्रायंगल का सिमिलैरिटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं और ये ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर है। पहले में हमने आर डी शर्मा का 7.1 एक्सरसाइज टोटल कवर किया विद फुल थ्योरी के साथ। आज हम बीपीटी का प्रूफ करेंगे और ये बीपीटी का प्रूफ जो है बेटा 2002, 3, 4, 5 से होते हुए 2024, 23 में सब में भर भर के प्रूफ आता है। सीधा स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा भाई साहब इसका कैसे क्या प्रूफ है, ये पूछा जाता है लगातार। सो प्लीज इसको बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है और इसके प्रूफ लगातार पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अगर प्रूफ की बात कर इनवर्स बीपीटी थ्योरम भी पूछा जाता है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कवर अप करेंगे। पर आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बीपीटी की बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें अपन बात करेंगे एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो भी हो 7.1 व्हाटएवर दैट इज ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज। समझ गए भाई साहब? तो स्टार्ट करते हैं। बीपीटी इस थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, ये भी जान लीजिए। क्या पता लिखा ही आ जाए थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम है ना, इसी को बोलते हैं। एक बार बेटा हम बता देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, है ना। अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा कम समझ में आने का चांसेस है हमारा जो लेक्चर है इट्स रियलिटी। पर अगेन जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हम बताते चलेंगे, तो अपनी बुद्धि को थोड़ा खोले रहिएगा तभी आएगा, वरना ये पेपर आउट वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो दिया गया है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई 2002, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 23 अब आ गया। इससे ज्यादा तो और कुछ आएगा नहीं। 24 में मतलब शायद नहीं आया होगा, चक्कर लेना भाई आया कि नहीं आया है। 24 में तो नहीं आया, इसका मतलब 25 में आएगा। सो बी अवेयर, है ना। और इनवर्स बीपीटी बेटा भी तुम्हारे यहां पूछा जाता है, वो कम पूछा जाता है भाई साहब, है ना। समझ गए? सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछा जाएगा इन दोनों में तो यही पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट, अपने टॉपिक पे आते हैं। समझिए ध्यान से, ट्रायंगल चैप्टर है तो बात तो हम थोड़ी सी ट्रायंगल की ही करने वाले। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनो। कहा गया है अगर, अभी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, अभी स्टेटमेंट का मतलब बता रहे हैं तो बुद्धि खोल के सुनिएगा। स्टेटमेंट का मतलब यह है अगर किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ऐसी जाए कि उसकी एक साइड के पैरेलल हो जाए। समझिएगा ध्यान से, यहां से एक लाइन जा रही है, समझिए ये लाइन चलेगी, दैट्स इट। ये किसके पैरेलल है? इसके मतलब बेस वाले के पैरेलल है। ये देखिए बेस वाले के पैरेलल है। हो गया कि नहीं हो गया? ये लाइन किसके पैरेलल, यहां पे इंटरसेक्ट कहां पर की है? एक मान लिया पी पर और एक कहां पर की है? क्यू पर। इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। समझिए ये जो PQ है ये कैसे है? पैरेलल टू DE। किसके पैरेलल है? PQ जो है पैरेलल टू DE। अगर PQ DE के पैरेलल है तो एक ऐसा रिलेशन बनता है जो ये कहता है, क्या कहता है? शुद्ध अगर स्टेटमेंट देगा तो बोलेगा उनकी साइड्स का, उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब बताया था। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? बोलो, रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। जो बोलेगा प्रोपोर्शनल में है उन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। क्या बोल रहा है? साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है, मींस साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होने वाला है। तो साइड्स का रेशियो मतलब क्या? एक देखो साइड्स कौन कौन सा रेशियो बन रहा है? एक CP बन रहा है और एक PD। इधर क्या बन रहा है? एक CQ और एक, क्या बात समझ पाए? अरे भाई ये लाइन कट की तो कहां कहां कट की है? ये P पर और, तो कौन से साइड्स बनेगा? एक CP और एक PD और एक CQ और एक, तो इन दोनों का रेशियो अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होगा, यानी कि CP अपान क्या? PD। पहले CP वाला लिखे हो तो पहले यहां पर क्या लिखोगे? CQ अपान कितना बेटा? QE। पर ये कब होगा? जब ये लाइन इसके, अगर लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो कैसा होने वाला है? क्या बात समझ में आए? रेशियो कहां से लिए हैं? जहां पे जो लाइन पैरेलल है, जहां पे इंटरसेक्ट की है वहां से। कहां इंटरसेक्ट की है? P और इसके पैरेलल कौन है? PQ। ये कहां इंटरसेक्ट की है? P और Q पर। तो क्या हुआ? CP अपान PD, CP अपान और CQ अपान QE। ये ऐसा होता है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होता है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो होता है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। अगर इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट करो, वरना हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता के काम चलाते हैं। एक बार नोट कर लो ऐसे। तो भाई साहब अब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं थेल्स थ्योरम के। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये लाइन ड्रॉ की गई है किसके? ट्रायंगल की एक साइड के। उसके बाद क्या कहा है? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। क्या दोनों इसके पैरेलल हो गई?
कितनी बची, एक CD और एक CE। क्या ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसे कर रही है, देन इट डिवाइड टू साइड्स, इन दोनों साइड को जो डिवाइड किया इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में। क्या बात समझ आ गई? अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करे। क्या बातें समझ में आ गई? वो रेशियो किसके, जहां पे वो इंटरसेक्ट की है उन दोनों का लिया गया, उन दोनों साइड का, किसका, जहां पे इंटरसेक्ट की है उन दोनों साइड का रेशियो लिया गया है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी? अकेले ये चैप्टर ना तुम्हें कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन दिखा जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। ऐसे प्रूफ आ गया, हो गया काम खत्म है। नहीं आया तो क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, गारंटी के साथ बता रहे बेटा, इस चैप्टर के, है ना। सर्कल में कुछ इधर उधर हो सकता है, सर्कल में हो सकता, पर यहां से एक नहीं होने वाला, इतना जान लो बेटा, है ना। चलो आगे चलते हैं हम। चलो अब इस स्टेटमेंट को अपन प्रूफ करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक होते हैं, अगर वो जानोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, अगर वो नहीं जानोगे तो भर भर कर रटोगे, इसकी भी गारंटी लेते हैं। देखिए इस चीज को प्रूफ किया जाता है एरिया से करके, ऐसा नहीं एरिया से करके ही कर सकते हो, ए सिमिलैरिटी का भी यूज करके कर सकते हो, पर हमने अभी बताया नहीं है, सो अपन अभी बात नहीं करने वाले, है ना। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, एरिया से। एरिया मतलब ट्रायंगल की एरिया को निकाल करके अपन प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। पर एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल की अगर याद हो, ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। चलो भाई बेस तो पता चल जाएगा, हाइट कैसे होगा? हाइट को मैंने पूरा क्लास 9th में पूरी हाइट के बारे में फुल डिटेल डिस्कशन किया था, फिर से बता देते हैं, एक समरी देते हैं, सुनो ध्यान से। हमने कहा था हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड। हाइट का मतलब किसी भी ट्रायंगल का हाइट है मतलब वो एल्टीट्यूड है। मतलब क्या इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उससे सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो क्या होता है। जैसे ये ट्रायंगल है बेटा तुम्हारा, बहुत ध्यान से समझना। अब इस ट्रायंगल के इससे वर्टेक्स यहां पे एक ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये बेटा क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइट। ये क्या हो गया, बेस। क्या बात समझ पा रहे हो? जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा होगा, जैसे समझो ये मान लो ऊपर वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, किस पे, जो ब्लू वाला है इस पे क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लू वाला क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गई, हाइट। यही क्या है, एल्टीट्यूड है, किसकी, ट्रायंगल की। क्या बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब सुनो, ये तो हो गया ऐसा ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल। अगर राइट एंगल, अच्छा एक चीज और, क्या कोई जरूरी है कि भाई साहब यहां पर, अच्छा एक मिनट समझना, बहुत ध्यान, बहुत बुद्धि खोल सुनना। हमने अभी क्या बताया, इस ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने पी क्यू टी। हम कह रहे हैं इस ट्रायंगल की जरा एरिया बताओ, क्या होगा, हाफ बेस इनटू, चलो हाफ बेस कितना होगा, क्यू टी, और हाइट कितनी होगी, एच। आ गया कि नहीं आ गया एरिया? क्या इस ट्रायंगल की एरिया और किसी से नहीं निकल सकती है? आपने भैया बोला है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वर्टेक्स तो ये भी है, यहां से ड्रा कर सकते हो कि नहीं ड्रा कर सकते हो? जब यहां से ड्रा करोगे तो बेस क्या हो जाएगा, पीटी क्या हो जाएगा, और हाइट ये जो ड्रा करोगे ये वाली होगी। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं यहां से ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, देखो जरा ध्यान से। ये मैं इसलिए सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि रटना ना पड़े, वरना रटोगे, इस ट्रायंगल की लेते हैं फिर इस ट्रायंगल की लेते हैं। ध्यान समझो, हमने कहा क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, h1, और ये क्या हो गया, बेस। तो हाफ क्या हो जाएगा, h1 इंटू बेस, मतलब क्या, pt। ये देखो, क्या दोनों की एरिया डिफरेंट आएगी? अजी नहीं, दोनों की एरिया सेम आएगी। पक्का बताते हैं, दोनों की एरिया क्या आएगी, सेम। बस बेस और जो हाइट है वो क्या हो गई है, डिफरेंट। क्या बात समझ में आएगी? नहीं आएगी? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जैसे कैसे सेम आएंगे भैया, जरा देखिए, गौर कीजिए। मैं कह दूं ये 2 है और ये मैं कह दूं 3 है, तो 2 3 कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, 3 आया ना, आया कि नहीं आया? मैं कह दूं हाफ, लो भैया, ऐसा भी हो सकता, 6 इंटू 1 नहीं हो सकता क्या, 6 बन जा, अरे कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें, है ना। तो फिर से 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो बेसिकली मैं बता रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली हाइट पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वही क्या होगा, हाइट। जिस पे ड्रा होगा वो क्या होगा, बेस। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, ये तो ये ट्रायंगल का हो गया, इसको नोट डाउन भी तुम लोग को करना है। आगे चलिए बेटा, अब ध्यान समझिए। अगर बेटा मेन कांड तब होता है जब ऑब्ट्यूस आ जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आइए देख लीजिए इसका, पी क्यू टी। क्यू टी क्या है, बेस है, ये क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां से ड्रा कर दोगे तो फिर से तुम्हें मिल जाएगा, पर इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या, पी क्यू। और अगर ये हाइट है तो क्या बनेगा, अगर ये हाइट क्या बनेगा, और इसको अगर बेस बना दी थी क्या बनेगा, आया कि नहीं है। नाउ अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, जो मेन मुद्दे की बात है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बुद्धि खोल के बेटा, वरना उड़ जाएगा कॉन्सेप्ट, पहले ही बता रहा हूं मैं। ये है बेटा P, ये है Q, ये है T। क्या बोला हूं मैं,
किसी भी ट्रायंगल के साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। चलो बेटा, ये देख रहे हो वर्टेक्स, इसके सामने कोई साइड दिख रही है? नहीं दिख रही है। फिर क्या कहते हैं, इसी को बढ़ा दो और यहां पड़ा तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया? हाइट। बेस क्या होगा? इसका नाम मान लो ओ रख दिया। बेस का ओटी होगा कि क्यूटी होगा? ओटी मत करना बेटा, ओटी ट्रायंगल की साइड नहीं है, उसको तुमने क्या किया है? तो बेस क्या होता है? ट्रायंगल की साइड ही होती है। ट्रायंगल की साइड ओटी है कि क्यूटी है? आया कि नहीं है? तो हाइट ये होगी, पर जो क्यूटी है ये बेस नहीं होगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? बेस क्या होगा? ओटी नहीं होगा, बेस क्या होगा? क्यूटी ही होगा। आ गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे ही मान लो, यहां पर एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। लो भैया, लो ऐसे हो गया। एक और ऑब्ट्यूस ये है मोर देन 180, मान लो ये 120 डिग्री लिख रहा हूं, है ना? देखो जरा, देखो पी क्यू टी, फिर से बोल रहा हूं, देखो ज्यादा ध्यान से, इसका नाम रख देता हूं टी। लो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो जरा बेटा, लो ड्रा करोगे यहीं से, तो ये सामने जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो, यहीं पे आएगा, 90 डिग्री हो गया। अब बताओ, इसका नाम मान लो देखिए जी। बताओ हाइट ये होगी कि नहीं होगी? बेस क्या होगा? जीपी होगा या पीटी होगा? जीपी होगा या पीटी होगा? क्या? हाँ पीटी। जीपी बढ़ाया गया है, ये एक्सीड किया गया साइड को, बट एक्चुअल में साइड जो होगा पीटी है, तो एक्चुअल साइड अगर पीटी है तो ये पीटी का ही होगा। क्या बात समझ आ रही है? आया? बेस क्या होगा? पीटी। ये H1 आया, इसको नोट डाउन कर लो, अभी इसी का काम आने वाला है। हाँ भाई, तो एक चीज और, यहां पे ऐसे भी दिमाग में तुम लोग के ख्याल आ रहा होगा कि आप बार बार बाहर, यहां बाहर कहां बना रहे, यहां ड्रा कर दिए। बेटा बिल्कुल ड्रा कर सकते हो, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, जिस पर ड्रा होगा वो बेस के जैसा काम करेगा, जो ड्रा होगा वो हाइट के जैसा वर्क करेगा। कहीं पर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि बाहर वाला ही करेंगे, हैं सारा कर सकते हो, पर बाहर वाला एक स्पेशल केस आता है, इसीलिए मैंने बाहर वाले को बता रहा हूं और इसी चीज का यूज भी होने वाला। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आइए, क्या इसको ले आगे? बहुत बढ़िया। अब एक और कहानी हमारी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है बेटा। आइए, हैं इतना सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करके तब जाके एक थ्योरम का दिमाग लगता है। सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये भी और ये भी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे हैं? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहीं पर मैं दो ट्रायंगल बना दिया बेटा, एक बना दिया ऐसे और बेटा एक बना दिया, मान लो तुम, चलो एक ऐसे बना दिया है, इसका नाम ओ पी टी जी एच। हेलो, बकैती नहीं है तो कूटेंगे भाई, दिमाग सही हो जाएगा। हाँ इधर सुनो, पी ओ टी है और एक ट्रायंगल कौन सा बेटा बताओ? पी ओ, और एक कौन सा है? पी जी एच। बेटा सुनो ध्यान से, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो ट्रायंगल बनता है, पहले बता रहा हूं सेम बेस पे, सुनो ध्यान से। अभी इसको सब लिखवा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर से बता रहा हूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो ट्रायंगल बनते हैं उनकी एरिया कैसी होती है? सेम होती है। फिर से बोलो, दो पैरेलल लाइन के बीच में, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इनके बीच में एक ट्रायंगल दिखा, बिल्कुल दिखा। अरे बेस सेम है? अजी बिल्कुल सेम है, देखिए देखिए बेस सेम है कि नहीं है? बोलो भाई। अगर ये थोड़ा सा, एक मिनट और, मैं अगर तुमको सेम बेस दिखाने का अगर मैं ट्राई करूं बेटा, तो तुम एक काम करो, इसको ऐसे थोड़ा फिगर बना लो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा, एक ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल, ओ पी टी, और एक ये वाला ले लो बेटा। क्या क्या ट्रायंगल? मैं देखो ध्यान से क्या ले रहा हूं, ओ पी टी को ले रहा हूं, ओ पी टी को, और क्या? ओ जी टी को। अब सही है, बढ़िया फिगर एकदम, यही वाला राइट है। क्या सुनना ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल अभी भैया ने बोला पैरेलल है। फिर क्या बोला हूं? सेम बेस। देखो जरा, ओ पी टी, क्या इसमें बेस कौन है? ओ टी। आया? यहां पे देखो ओ जी टी में, अरे देखो एक कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सेम बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा उनकी एरिया। इसका भी रीजन बता दे, 2 मिनट में सुन लो बेटा, नहीं आएगा तो बाद में पूछना, पर सुन लो। होता क्या है, हाँ ज्योमेट्री मेट्री जब छोटी रहती है ना बेटा, तो यही हाल होता है। वैसे मैंने 9th में ही बताया था, जो मेरे से कांग्रेंसी पढ़ रहा, जितना मेरा बेसिक किसी ने पढ़ा है, सिमिलरिटी में 80% कांड तो सिमिलरिटी के तुम वहीं से निपटा दोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को नया पढ़ करके, ठीक है? और इतनी प्रैक्टिस करा देंगे 9th के जैसे, जैसे कांग्रेंसी का क्वेश्चन तुम लोग को पता था, यहां पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, वैसे गारंटी के साथ बताते हैं, इसमें भी पूरा याद रहेगा तुम्हें कहां पर कैसे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पर साथ चलना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाना पड़ेगा। जो जो बोल रहा हूं उसके एक एक चीज को अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। और ये भी बता रहा हूं,
सबसे इजीएस्ट चैप्टर बन सकता है और सबसे वाहियात चैप्टर बन सकता है। तुम लोग के लिए पहले ही बता रहा हूं, यही चैप्टर सबसे इजी भी बन सकता है, सबसे वाहियात। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम कितना प्रैक्टिस करोगे। ये तुम्हारे रियल नंबर जैसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, √5 को रेशनल प्रूफ करना तो p/q के करके कर दो, पहले बता दे रहा हूं, है ना। इसमें अलग अलग टाइप के आएंगे, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। आया, अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट। उसमें क्या है बेटा, √5 = p/q है, तो पकड़ के हो गए, स्क्वायर करो, ये करो, वो करो, हो गया काम, समझ गए। चाहे √5 को करना रहे, चाहे √7 को। यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आगे सुनो ध्यान से। मैं कह रहा था ओपीटी और ओजीटी इनका बेस सेम है, बिल्कुल बात सही है, बेस सेम है, बिल्कुल बात सही है। बचपन में अगर तुम लोग याद करो तो तुम्हारे यहां ऐसे पढ़ाया गया होगा क्लास 6-7 में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। उसमें पढ़ाया गया होगा दो पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्या होती है? बोलो यार, इक्वल होती है। तो लो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, जो ये होगा, और यहां से ड्रा कर दो परपेंडिकुलर। ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, क्या हाइट सेम हो गई? क्या बेस सेम है? एरिया किस पे डिपेंड करती है? बेस और। जब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, क्या ट्रायंगल की एरिया नहीं सेम होगी? क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पक्का? क्या नोट करना है इसको? कर लो बेटा। तो भाई साहब इतने बेसिक बताने के बाद अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं ना। कुछ लोग भाई साहब यही सोच रहे होंगे इतने देर में तो हमारे गुरुजी इसको 2 बार प्रूफ किए थे, और हम बेटा स्टार्ट करने चल रहे हैं। आइए देखिए ध्यान से, जो जो काम कह रहा है वो काम कर लो। ये क्या है? स्टेटमेंट है। बोलो बात सही है? बोलो यार बात सही है, बहुत बढ़िया। यहां पर मैं थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूं बेटा, ये देखो बड़ा सा बना देता हूं, जिससे जिसकी बुद्धि एकदम मतलब काम करे बेटा, समझ लो ध्यान से। ये ट्रायंगल का नाम है PQT। क्या बोला है फिर से? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसके पैरेलल ड्रा करना चाह रहे हो? QT के। किसके? तो मैंने यहां से एक लाइन निकाल दी बेटा, यहां से ऐसे CD। तो क्या हो गया? जो तुम्हारा CD है वो किसके पैरेलल है? क्या बात सही है कि नहीं सही है? कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा प्रूफ करने का जैसे प्रूफ करना रहेगा, बुक में मैं पूरा लिख दे रहा हूं, गिवन है। थोड़ा सा ब्लू वाला मार्कर यूज कर लेता हूं बेटा। गिवन में क्या गिवन है तुम्हारा? एक ट्रायंगल, कौन सा? PQ। क्या बोला है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल गिवन है कि नहीं गिवन है? और क्या गिवन है निखिल? इधर वरना भी बेटा बता रहा हूं मैं। हाँ क्या है? ट्रायंगल गिवन है, और क्या गिवन है? पैरेलल। और किसके किसके पैरेलल? 3 चीजें गिवन है। ट्रायंगल गिवन है, एक लाइन है जो कि एक साइड के, तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्या क्या है? अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? PQ। आया कि नहीं आया? एक ट्रायंगल क्या कैसा गिवन है? PQT। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक ट्रायंगल क्या है? PQT है। इसी ट्रायंगल में कांड हो रहा क्या? इन विच क्या? CD पैरेलल QT। CD पैरेलल QT। तो बेटा जो पैरेलल हैं उन पे मैं थोड़ा सा ये ऐसे कर दे रहा हूं। किसी को दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। एक चीज और गिवन है बेटा। हाँ क्या क्या है? सुनो तो आगे सुनो, ये भी गिवन में ही आ रहा। इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स। कहां कहां इंटरसेक्ट करा? C और आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? C किस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? PQ साइड पर। D किस पे है? PT साइड। इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, लिख सकते हो। एंड इंटरसेक्टिंग द साइड्स PQ कहां पर? एट C एंड PT एट, लिख लोगे इसको, कोई दिक्कत परेशानी है? आगे सुनो बेटा, अब इसमें करना है कंस्ट्रक्शन। मैं इसीलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है ना। कंस्ट्रक्शन तब भी करना रहता है, ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दिखाना है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है? क्या बोला हूं? सेम रेशियो में ना क्या प्रूफ करना है? PC और CQ का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? PD और DT का। क्या बात समझ में आ रही? P को ढंका बना देते हैं वरना D लगने लगे तुम लोग को। आ गया? कोई दिक्कत परेशानी है? इसको प्रूफ करना है। साइड को लाना। साइड को कैसे ला सकते हो? एक तो एंगल फैंगल से ला सकते हो, एंगल तो कुछ गिवन नहीं, यानी कि क्या करोगे? एरिया। बोला ही शुरू में, क्या लिखाओगे? ये दोनों कैसे लाइन है? सेम बेस के बीच में एरिया कैसी होती है? आसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इन्हीं के बीच में क्या ड्रा करेंगे? पहले ट्रायंगल। तो पहले आइए ट्रायंगल ड्रा करते। देखो बेटा ट्रायंगल,
एक ट्रायंगल बन गया क्या, क्यू डी, पर सेम बेस होना चाहिए ना, तो यहां से एक और ड्रा कर दो बेटा। कौन कौन सा, एक हो गया क्यू डी और एक कौन सा है सी क्यू, बेस कौन सा है, क्या दोनों की ट्रायंगल की एरिया सेम होगी, ये तो कंफर्म है ना। पर इन दोनों, अगर इसकी ट्रायंगल की एरिया तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, हाफ बेस इनटू, बात सही है कि नहीं सही है, अरे बोलो। तो क्या करोगे, अब जरा ध्यान समझना, यहां से अब देखो करते क्या है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं आगे। हाइट जो निकालेंगे, कहते हैं ये देखो, ये ध्यान से अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, ये थोड़ा सा ऑब्ट्यूज टाइप का बनना, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रा करते हैं यहां पर, और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं यहां पर। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इस परपेंडिकुलर का नाम है बेटा ई, और यहां पर इसका नाम है एफ। क्या किसी को कोई दिक्कत, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लिया जाए एक बार, लिखो ज्वाइन क्यूडी एंड सीटी। अभी रुक जाओ तुम लोग, मत लिखो, अभी इसके बाद मौका देता हूं फिर। ज्वाइन क्यूडी एंड, किसको ज्वाइन किया, सीटी। अरे इन दोनों को ज्वाइन ही तो किया था, बोलो महाराज। इसके बाद क्या किया था, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा किया था, कौन सा, डीएफ किस पे परपेंडिकुलर है, पीसी। और भैया सी किस पे परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा क्या। इसके बाद क्या किया था, मैंने कहा बेटा डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, कहां पर, पीसी पर। देखो डीएफ किस पे परपेंडिकुलर है, पीसी पर। फिर मैंने क्या कहा, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो पीडी पर। क्या नाम है, सी किस पे परपेंडिकुलर है, नहीं आया क्या, किसी को दिक्कत परेशानी, कंफर्म है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो डीएफ है ये परपेंडिकुलर है पीसी पर, ये जो सी है ये परपेंडिकुलर है पीडी पर। नहीं है क्या, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद ज्वाइन क्यूडी एंड सीटी एंड ड्रा, क्या ड्रा कर रहा हूं बेटा, डीएफ किस पे परपेंडिकुलर, पीसी, डीएफ परपेंडिकुलर पीसी, एंड सीई परपेंडिकुलर पीडी, एंड सीई परपेंडिकुलर पीडी। क्या बातें समझ में आ रही है, नहीं है, आधा काम निपट गया। अब इसके आगे करना है, क्या क्या करना है बेटा। पहले तो जो पैरेलल वाला है सेम बेस वाला बना लिया, उसके बाद क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां से, एक परपेंडिकुलर कहां से, एक देखो डी से और एक देखो, आया, कोई दिक्कत परेशानी। अब इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं फुल ऑन प्रूविंग। चलो बेटा, तो अभी काम करते हैं, यहां से इन सब चीजों को इरेज करके आगे अपन लोग काम करते हैं ना। चलिए देखिए, देखिए अभी भी हमने प्रूफ नहीं स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि हम एक एक चीज का लॉजिकल रीजन देके प्रूफ करना चाह रहे हैं, बकैती करके बेटा नहीं करना चाह रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए, क्योंकि जिससे रटना ना पड़े, समझ में आए, वरना पेपर में बत्ती गुल हो जाएगी दिन में ही। चलो, अंधेरा छा जाएगा पूरा। सुनो बहुत ध्यान से मेरी बातों को। अभी मैंने ऑब्ट्यूस बोला था तो कुछ लोग चौंक गए हैं, पहले समझिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऊपर वाला ट्रायंगल तुम्हें पीसीडी नजर आ रहा है बेटा, बोलो, ऊपर वाला ट्रायंगल पीसीडी नजर आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, क्या क्या बोलोगे, एक बोलोगे क्या पीसी, और एक क्या बोलोगे सी क्यू, और एक क्या बोलोगे सी डी, ऐसे बोलोगे ना, वॉट एवर दैट इज, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, अरे बोलो यार। इस देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, सी क्यू डी, बोलो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है, सी टी डी। बेस कौन सा है, चाहे नीचे वाला बनाओ चाहे ऊपर वाला। यहां देखो जरा, सी क्यू डी, तो कौन सा बेस बन रहा है, टी सी डी है ना। देखो सी क्यू डी, ऐसे लिख लो, ट्रायंगल सी क्यू डी, और कौन सा है, ट्रायंगल सी डी टी, सी डी टी, ध्यान समझना, सी क्यू डी, और कौन सा है, सी डी। क्या कॉमन है, सी डी ही तो कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बेस कौन बनेगा, नहीं आ रहा क्या अभी भी, फिर से समझिए क्या क्या ले रहा हूं, ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू, अरे कौन सा ले रहा हूं, सी डी, क्या बेस बन रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे थे नीचे वाला बेस बन रहा था, अरे बेटा पैरेलल लाइन में कॉमन बेस बनना चाहिए, चाहे ऊपर बने चाहे, कॉमन बेस कौन बन रहा बताओ, सी क्यू डी, और एक कौन सा, सी टी डी। सी डी बन रहा कि नहीं बन रहा, नहीं आ रहा, जरा गौर कीजिए फिर से, जिनको नहीं आ रहा बुद्धि खोलिए, और इधर उधर ना सोचिए कि रात में बातचीत नहीं हो पाई तो समझ में आएगा ज्यादा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। एक ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल पूरा नजर आ रहा है, देखिए ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला, इसमें क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है बेटा, क्या कॉमन नजर आ रहा, अभी भी नहीं नजर आया, आया कि नहीं है, क्या नजर आया, तो सी डी क्या है,
आया कि नहीं आया? और दो ट्रायंगल ये लिया और एक कौन सा ले रहा हूं? पी सी। भाई ऊपर वाला तो लेना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, नीचे वाले में कॉमन बेस करना है, तो मैंने बना दिया सी क्यू डी और एक कौन सा? सी डी। बोलो आया? किसी कोई दिक्कत? चलिए आइए मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, बहुत ध्यान सुनना, पीसीडी निकाल रहा हूं। हाफ बेस क्या होगा बेटा? पीसीडी का बेस डिफाइन करेगा कौन सा? परपेंडिकुलर। इसमें तो दो दो है ना, नीचे भूल जाओ क्या? पीसीडी, एक ये वाला और एक कौन सा लेना चाहोगे? सी ले लें कि डीएफ ले लें? कौन सा? डीएफ। अगर बेटा मैंने डीएफ लिया तो बेस कौन सा बनेगा? बोलो यार, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैंने लिया डीएफ और बेस बना पीसी। तो क्या बेस क्या लिया है? बेस क्या लिया है? पीसी। और हाइट क्या लिया है? डीएफ। क्या लिया है? बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, क्या डीएफ किसी और के लिए हाइट का काम करेगा? वो ट्रायंगल किसके? बहुत बढ़िया, सी क्यू डी काम करेगा? नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं इसे कैसे? देखिए आपका उत्तर सुनिए बेटा, सुनो, इसको थोड़ा सा साइड कर दो, 1 मिनट के साइड करो। क्या ये एंगल मोर देन 90 हुआ? ये ट्रायंगल कैसा बन गया? कैसा बन गया? तो इसका कहां जाएगा? अरे बोलो, कहां जाएगा इसका? देखो तो डीएफ किसकी हाइट बनेगी? सी क्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं इसको मिला दे रहा हूं, किसकी हाइट बनेगी? सी क्यू डी की हाइट कौन बनेगी? और बेस क्या बनेगा? किसका? गिराक मारेंगे क्यूसी। क्यूसी देखो, सी क्यू डी, ये डी से गया परपेंडिकुलर डीएफ, तो क्या क्यूएफ को लोगे? नहीं। साइड कौन सी है? सी क्यू। नहीं है? आया कि नहीं है? सी क्यू। सी क्यू क्या है? बेस है। वही क्या है? ट्रायंगल की साइड है। और परपेंडिकुलर कहां गया है? डीएफ। नहीं है? ऐसे महाराज नहीं आ रहा तो थोड़ा एक बार फिर से बता दे रहा हूं बेटा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? देखिए ये है, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर गया है डीएफ, और बेटा यहां पर है सी और यहां पर है क्यू। अब बताओ, ये जो डीएफ जो परपेंडिकुलर है ये इसी पे पड़ा हुआ है, हाइट क्या होगी? हाफ क्या होगा? डीएफ। और बेस क्या होगा? क्या होगा? यही लिखने चल रहा हूं। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज बेटा? सी क्यू डी। सी क्यू डी दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ। बेस बताओ क्या है? क्या है? बेस 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 सी क्यू। सी क्यू, चलो सी क्यू इंटू हाइट क्या है? डीएफ। नहीं आया? क्या बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ये हो गया डीएफ। आ गया? कोई दिक्कत? अब बेटा इन दोनों का रेशियो लेना। क्या लेना है? क्यों लेना है? क्योंकि क्वेश्चन में खुद का सेम रेशियो में आना। तो जो तुम एरिया निकाले हो इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का क्या ले लो? चलो यहां पे मान लो हमने कर दिया इक्वेशन 1, यहां पे कर दिया इक्वेशन 2, यहां पे करो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। करिए बेटा, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? पीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू डी। ऊपर क्या आ रहा बेटा? हाफ। बोलो क्या आ रहा? हाफ पीसी इंटू क्या हुआ? डीएफ। देखो मैंने उसके बाद क्या प्रूव करना है वो मैंने नहीं लिखा था, तो टू प्रूव में इससे पहले जब स्टार्ट करना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहां पे ये नहीं लिखा, सबसे ऊपर यहां पर करना पड़ेगा टू प्रूव। ये नहीं लिखा, क्या प्रूव करना है बेटा? बोल तो दिया था पर लिखा नहीं। क्या प्रूव करना है? पीसी अपान, दिख रहा ना यहाँ पे? पीसी अपान सी क्यू दिस इज इक्वल टू व्हाट? पीडी अपान डीटी। पीडी जो ट्रायंगल पहले बोला जाए वही लिखो ना, गिरा कूटे जाओगे बेटा। मैं पहले बोल रहा हूं, मैं पहले कौन सा लिखा हूं? पीसी, तो पहले क्या लिखूंगा? पीडी। यहां पर सी क्यू, यहां पर देखो पीसी ऊपर है तो पीसी किसके दिख रहा है? पीडी के, तो पीडी ऊपर है। समझ गए? अगर यहां से शुरू किए हो तो दूसरा ट्रायंगल भी कहां से हो जाएगा? इधर से ही होगा। अगर नीचे शुरू करते तो आया। चलिए आइए देखिए फिर से 1-2 बार जाकर के लेक्चर को, इसके बाद घर जाओगे जब तो इसको 2-3 बार लगातार देखो, मेरी बातों को सुनो। इन रियलिटी बता रहा हूं, कम से कम जब तुम
2-3 बार तो बोल दिया, वैसे अगर तुम 4-5 बार देखोगे, सुनोगे, कुछ मत करो, सिर्फ बार बार देखो क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 4-5 बार सिर्फ देखो जा करके। उसके बाद फिर मुझे बताना कि इसके बाद जब तुम लिखे थे तो क्या तुम्हें बार बार देखना पड़ रहा था, समझने में कोई समस्या होती? गारंटी के साथ कर रहे हैं, अगर तुम 4-5 बार इसको देखोगे, एक कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए, पर भाई करना तो पड़ेगा भाई, मैं सब कुछ लॉजिकल रीजन बता रहा हूं, आधे घंटे में तो एक प्रूफ दे रहा हूं सिर्फ आपको, और क्या कर सकते ज्योमेट्री में भाई, एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो यहां पर क्या होगा, हाफ सी क्यू, आधे घंटे हो भी गए, बताओ डीएफ। अब बताओ, हाफ से हाफ कैंसल, डीएफ से डीएफ क्या दिख रहा बेटा, पीसी अपान। देखो तुमको जो प्रूफ करना है तो आने लगा यार, कुछ आने लगा कि नहीं आने लगा? देखो इन ट्रायंगल के रेशियो किसके, पीसी अपान, लेकिन हमको क्या लाना है, ये चीज किसके बराबर हो जाए, पीडी अपान। मतलब एक और अभी निकालना पड़ेगा, किसका, अभी एक ट्रायंगल बचा हुआ, कौन सा, सी डी, और किसकी एरिया, फिर से वही पी सी। अरे ऊपर की एरिया 2 निकलेगी ना, एक बार डीएफ के साथ, एक बार सी के साथ, अरे नहीं निकलेगी, एक बार डीएफ के और एक बार, आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ये एक मेन रिजल्ट है, ये एक मेन रिजल्ट है, इसको ऐसे बॉक्स में बना के हम रख रहे हैं, क्यों? आप लोग इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए, क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। चलो आगे चलते हैं बेटा, देखिए फिर से क्या क्या निकलने वाली है। अभी तक इस ट्रायंगल की एरिया किसके टर्म में निकाले थे, डीएफ के ना, इस बार पीसीडी ट्रायंगल की एरिया किसके निकालेंगे, सी के। आइए क्या निकालेंगे, फिर से वही लिखेंगे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, पीसी, अरे पीसीडी निकाले ना, चलो फिर से निकालो, अभी फिर से क्या, हाफ, चलो तो बेस क्या होगा बेटा, बेस क्या होगा, पीडी। क्यों, इस बार डीएफ लोगे या सी लोगे, डीएफ ले चुके हो, क्या लोगे, सीई, तो सीई किस पे है, पीडी पर, तो लिखो हाफ पीडी इंटू सीई, इक्वेशन नंबर 1, नहीं है, सॉरी 4, अरे भाई साहब माफ कीजिएगा हमको थोड़ा, देखिए हाँ इधर देखिए, सी क्यू डी, आगे क्या है इसका ले चुके, क्या होगा, सी डी, किसका लोगे, सी डी। अब बताओ सी डी टी जो दिख रहा है, ये देखो, ये इसको थोड़ा सा हटा फिर फील करा रहा हूं, ऑब्ट्यूस, देखो ऑब्ट्यूस नजर आया, हाइट क्या है, सी से, तो ये हाइट का काम करेगा, और बेस कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, डीटी, कौन काम करेगा, तो बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी। चलिए तो लिखता हूं, अरे नाम ही नहीं लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई, हाफ बेस, बेस कितना है, डीटी, और बोलो सीई। अगला काम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, फिर से क्या करने वाले, रेशियो, मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 अपान इक्वेशन 5। देखो यहां पर तो जगह कम है बेटा, ये तो लिखा जा चुका हमारा, तो हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको रिजल्ट का कंपैरिजन करना होगा, इसीलिए यहां से हम ऊपर चले जा रहे हैं। हम नहीं ऊपर जा रहे, टॉपिक जा रहे बेटा, हैं, वरना खुश हो जाओ। चलो अरे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी दिख रहा ना, वहां से नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा गिराक मारूंगा बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी लिखो जरा यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीटी, दिस इज इक्वल टू क्या, बोलो, हाफ पीडी इंटू सीई, नीचे हाफ डीटी इंटू हाफ से हाफ, सी से सी, जैसे भाई साहब तुम लोग का कटा था वैसे भी कट गया, पीडी अपान डीटी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलिए ये क्या, थर्ड था, ये 4, 5th, ये कितना हो गया, 6, नहीं आया, जरा गौर कीजिएगा, क्या लाना था, पीसी अपान और पीडी अपान। अगर बेटा अगर इनका देखो, ये राइट बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अगर इनका लेफ्ट और लेफ्ट भी इक्वल हो जाए तो राइट इक्वल हो जाए, कैसे होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल की एरिया सेम होगी, अरे ये ट्रायंगल एक ही है तो उसकी एरिया सेम आएगी, नीचे वाले क्या कहानी है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने ट्रायंगल की एरिया
आइए आइए देखिए सी क्यू डी, मर्दबा देखिए सी क्यू और कौन सा सी डी, कौन सा बेस है, दोनों लाइन कैसी हैं, एरिया कैसा होगा, मतलब न्यूमरेटर तो सेम था ही दोनों इक्वेशन का, डिनोमिनेटर भी क्या हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, नोट करो फिर आगे चलें, इसको नोट भी तो करना होगा। चलो बेटा आइए ध्यान से, अब देखिए देखिए इनका काम है और इनका काम है, तो ये सब इरेज हो रहे हैं बेटा। आइए देखिए इन्हीं दोनों का काम है, तो इन दोनों को हम बचाए रख रहे हैं और ये देखो यहां से इरेज कर रहे हैं। लिखो अब ये चीज क्या होगा बेटा, देखो होगा क्या, मैं लिख रहा हूं रीजन क्या है, रीजन क्या है लिख दे रहा हूं, एंड बिटवीन द सेम, चलो ठीक है लिख दे रहा हूं एरिया, इसको मार्कर से लिख दे रहा हूं ब्लू वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बेटा बोलो, सी क्यू डी, सी क्यू डी एंड कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी टी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी टी आर इक्वल ड्यू टू सेम बेस, कौन सेम बेस है सी डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, कौन सा सी डी एंड क्यू टी, सी डी एंड क्यू टी। अच्छा आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, एरिया ऑफ, यहां पे लिखता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ सी क्यू डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी टी। अब गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, न्यूमरेटर आपस में कैसा है, डिनोमिनेटर भी कैसा हो गया, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड आर, राइट और लेफ्ट कैसे हो गए, सॉरी लेफ्ट साइड कैसे हो गए, तो राइट साइड को भी क्या होना पड़ेगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। देखो भाई ये पुराना है, दिस इज ओल्ड रिजल्ट है, यहां तक लिखो पहले फिर आगे चलते हैं। हाँ आगे भाई साहब ये हो गया, चलो आइए बेटा ध्यान से, तो फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट, जो स्टेटमेंट लिखे थे उसी के नीचे लिखना है, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स क्या हो गया, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल हो गया, तो सीधा आरएचएल लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं क्या, PC अपान CQ इज इक्वल टू PD अपान, लो भैया जो करना था प्रूफ वो हो चुका है, ये रहा टोटल प्रूफ, और इसी पर बेस्ड है कोरली, उसको भी करने वाले हैं। समझ गए कैसे हुआ बेटा, फिर से बताते हैं कैसे हुआ, आराम से एकदम देखिए, कोरली भी 2 मिनट में करेंगे बेटा जैसे इसको किए, सॉरी अब बेस बन गया ना, उसको रियलिटी में 2 मिनट में करेंगे। मैं कि 2 मिनट में कहा था क्या बनती है, नहीं बनती है, 10 मिनट बनती है ना, तो बस 10 ही मिनट लगेगा बेटा। आइए देखिए ध्यान से समझिए, ये हाफ है, ये कैंसिल तो हो ही गया था पर फिर भी चलिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 36 ये हो गया कि बेटा इसका जो LHS है, ये इसका LHS इक्वल क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर को सेम कर दिए, कैसे, सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच बने ट्रायंगल की एरिया सेम होती है। सो दीज एरियाज टू आर इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, न्यूमरेटर इक्वल, पूरा फ्रैक्शन इक्वल, सो ये भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल। चलिए नोट कर लिया बेटा, अब स्टार्ट करते हैं कोरली, इसी बेस पर है। कोरली का मतलब होता है थ्योरम से आया एक छोटा सा रिजल्ट, इसी चीज का यूज करके रिजल्ट निकालेंगे, इसी चीज से रिजल्ट, इसी चीज का छोटा, इसको वो सब थ्योरम बोल सकते हैं, बट कोरली का मतलब होता है थ्योरम से ही पैदा हुआ है छोटा सा रिजल्ट, है ना। चले आइए हेडिंग डालिए। अब इसमें जो प्रूफ करने वाला है बेटा वो होगा, डायरेक्ट ही कहिए तो प्रूफ कर देते हैं, ये तो पता ही चल गया, जो जो रिजल्ट आएगा वही वही आएगा। चलिए 1 मिनट बेटा बस कर रहे हैं, इसको इरेज करके फिर आगे काम करते हैं अपन। चलो क्या रिजल्ट आया है बेटा बीपीटी से, बोलो बीपीटी से क्या रिजल्ट आया, पीसी अपान सीक्यू, पीसी अपान सीक्यू इज इक्वल पीडी अपान डीटी, है ना। अब एक काम करो बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, देखो कोरली है तो कोरली
ए मत CORRO COROLLARY COROLLARY कोरोली है ना, इसी का रिजल्ट है, ध्यान समझना बेटा। मैं एक काम कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो कोरली बनेगा, अभी इसी का यूज करके कर रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, जो बेटा PC अपान CQ है, इसी में इधर 1 ऐड कर दे रहा हूं बेटा, और इधर भी 1 ऐड कर दे रहा हूं। दोनों साइड 1 ऐड करने पर क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? चलिए, ये बाई 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? CQ। यहां पर क्या हो जाएगा? PC प्लस CQ। ये क्या हो जाएगा बेटा? PD प्लस DT अपान क्या? DT। थोड़ा गौर कीजिए, PC और CQ को ऐड करेंगे, PC और CQ ऐड करें, कितना मिल रहा? PQ। क्या बन गया? PQ अपान क्या? CQ। दिस इज इक्वल टू PD और DT को PT अपान क्या? DT। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट PD अपान DT। यही है कोरोली। किससे आया है? BPT से। इससे रिजल्ट आया कि PQ, मतलब क्या हुआ? ध्यान समझना, बड़ी वाली साइड अपान ये CQ छोटी वाली साइड, फिर से बड़ी वाली साइड अपान DT छोटी वाली साइड का रेशियो सेम होता है। पर किससे आया है? BPT से। ओरिजिन कहां है? BPT। नोट डाउन कर लो बेटा। आइए बेटा आगे चलते हैं, कोरली के बाद आगे अगला एक और है, इसी से आया हुआ एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसको इरेज तो हमें नहीं करना है। हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दो। इस जो रिजल्ट आ रहा है इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, इसको मैं यही किनारे लिख रहा हूं। क्या रिजल्ट आया? ध्यान से, क्या आया? PQ अपान CQ, दिस इज इक्वल टू PT अपान DT। ये रिजल्ट हमारा आया हुआ है, बहुत ध्यान से, है ना, देखिए ध्यान से। ये जो रिजल्ट आया है इसको अप्लाइड कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इस रिजल्ट का अप्लाइड अभी बताता हूं, पहले अगला एक और प्रूफ है, वो भी कोरोलरी है। क्या है भैया? COROLLARY। ये भी कोरोलरी है। कैसे करते हैं? इसमें जो रिजल्ट आया है इसी में डायरेक्ट 1 ऐड कर दिया था, इस बार क्या करने वाले हैं? रेसिप्रोकल करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। आइए, क्या मतलब है? PC अपान CQ इज इक्वल टू PD अपान DT। पहले क्या करो बेटा? रेसिप्रोकल। इसका पहले रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर भेज दो, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर। ये क्या बन जाएगा? CQ। ये क्या बन जाएगा? PC। ये क्या बन जाएगा? PD। ये क्या बन जाएगा? दोनों साइड 1 ऐड कर लो, CQ अपान PC प्लस 1। अच्छा ओ सॉरी, हाँ, DT अपान PD। ये क्या हो जाएगा? DT अपान PD और हो जाएगा प्लस का 1। फिर से वही होगा, क्या? CQ प्लस का PC अपान का PC, दिस इज इक्वल टू DT प्लस का PD अपान का PD। CQ और PC कितना होगा? CQ और PC कितना होगा? PQ। कितना हुआ? ये कितना हुआ? PQ। तो क्या आया? PQ अपान PC इज इक्वल टू क्या? DT और PD कितना होगा? PT अपान कितना आया? PD। बहुत ध्यान समझिए, दोनों को डिफरेंस कैसे करोगे, कौन सा है कौन सा नहीं है। एक तो ये वाला समझ पा रहे हो, दोनों साइड का रेशियो है वो BPT है, बहुत समझ में आ गई। उसके बाद क्या कहूं, दोनों में बड़ी साइड है, देखो PQ है और क्या है? PT है। बड़ी साइड ऊपर दोनों में, पर हो क्या रहा? एक बार नीचे वाली जब साइड आ रही तो दोनों में कौन है? देखो जरा, बड़ी वाली साइड अपान नीचे वाली साइड, बड़ी वाली साइड अपान नीचे वाली साइड, बड़ी वाली साइड अपान CQ नीचे वाली, बड़ी वाली साइड अपान DT नीचे वाली। इसमें क्या करा? बड़ी वाली साइड अपान ऊपर वाली, देखो PC ऊपर वाली, समझ पा रहे? इसमें क्या? बड़ी वाली साइड अपान, आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, इसमें क्या हो रहा? बड़ी वाली साइड अपान दिस साइड, तो PQ अपान PC। फिर से बड़ी वाली साइड अपान दिस साइड, दोनों में सेम काम करना। अगर बड़ी वाली साइड अपान इसको लिख रहे हो तो इसमें भी बड़ी वाली साइड अपान, अगर बड़ी वाली साइड अपान इसको लिख रहे हो तो बड़ी वाली साइड अपान, दोनों में सेम काम करना, वरना लुढ़क जाओगे। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम है। किस पार्ट्स का? अगर तुमने न्यूमरेटर में बड़ा वाला साइड लिया है तो इधर भी क्या लिया है? इधर क्या लिया है? PQ, देखो PQ, तो इधर क्या लिया है? PT, देखो PT। इधर बेस वाला नीचे वाला लिया है CQ, तो यहां CQ है तो उसी के करस्पॉन्डिंग DT यहां पर। इसको लिखना सीख लो, वरना लुढ़को एग्जाम में, इवन क्वेश्चन में लुढ़कोगे। मैं बार बार बता रहा हूं। यहां पे देखो, फिर से बड़ी वाली साइड आई है, बड़ी वाली साइड PQ, तो इधर भी न्यूमरेटर में बड़ा ही है PT, न्यूमरेटर में ही बड़ा है। उसके बाद ये क्या है? ऊपर वाली साइड PC है तो PC है, ऊपर वाली साइड PD है तो PD है। नोट डाउन करो। हाँ तो भाई साहब, तो हमने यहां पर जो काम किया है, क्या क्या किया है? किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जो
एक साइड के पैरेलल है, दो साइड को जहां इंटरसेक्ट करेगी तो उन साइड्स के पार्ट्स का रेशियो सेम है। फिर से बोल रहा हूं, इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, दैट्स कॉल्ड बीपीटी। फिर रिजल्ट क्या आया बेटा, बड़ी वाली साइड, तो अगर इधर न्यूमरेटर में बड़ा लिख रहे हो तो उधर भी क्या रखना पड़ेगा, अगर इधर छोटा रख रहे हो उधर भी क्या रखना पड़ेगा, क्या समझ पा रही कि नहीं है। तो बड़ी वाली साइड अपान दिस छोटी साइड, इधर बड़ी वाली साइड अपान दिस छोटी साइड, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम आने वाला है। ये कोरोली था बीपीटी से आया हुआ रिजल्ट। इसके बाद अपन ट्रायंगल का जो एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड सेकंड एक्सरसाइज, जो भी हो बेटा वो करने वाले हैं। उसको पहले करेंगे, जो उसमें 10 क्वेश्चन उसको करेंगे बेटा। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे, उससे पहले ही इनवर्स बीपीटी खत्म करेंगे, पहले इनवर्स बीपीटी फिर वो क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद फिर क्या, फिर शायद एक एंगल बाइसेक्टर करके व्हाटएवर जो चीज है उसको एंड अप करेंगे। फिर सिमिलरिटी का एंड अप होगा। 20 में एसिड बेस सॉल्ट में जो सॉल्ट बचा हुआ उसका भी लेक्चर आता रहेगा। तो फिर भाई साहब जुड़े रहिए ऐसे ईवान क्लासेस पर। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, मचाते रहिए।